Good morning students. Yesterday we discussed about the first page of lesson number 4 drought. ये जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व कर रही है एक पुअर फार्मर गफूर के बारे में। तारक रत्न जो लैंडलॉर्ड का ही पर्सन है वो उसके घर पर उसके बेटे के बर्थडे के ओकेजन पर प्रेयर ऑफर करने के बाद वापस आ रहा है और उसने देखा कि गफूर ने अपना जो बुल है, ये जो बुल है वो एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी का जिसका नाम है महेश, उसको धूप में उसने टाई कर रखा था, बांध रखा था। ये बात तारक रत्न को पसंद नहीं आई और उसने तुरंत गफूर को बाहर बुलाया। गफूर ने उसको सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की कि लास्ट कुछ दिनों से आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से सफ़र कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसको ग्रेज करने के लिए ले जा नहीं सका, इसलिए ये यहाँ पर बंधा हुआ है। और जो लैंडलॉर्ड है शिबू बाबू, उन्होंने भी हमारे जो हिस्से का, हमारे जो पार्ट का, हमारा जो शेयर था स्ट्रॉ चारा वो हमें नहीं दिया। उन्होंने क्या कहकर उसको रख लिया कि तुम्हारा लास्ट ईयर का जो रेंट है वो बाकी है, दैट्स वाई वी कैंट गिव यू द स्ट्रॉ, इसलिए हम तुम्हें चारा नहीं दे सकते। तारक रत्न ने डिड नॉट मूव ए बिट। तारक रत्न गफूर की बातें सुनकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, बिल्कुल भी इमोशनल और सेंसिटिव नहीं हुआ। गफूर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप लैंडलॉर्ड को ये बोल दीजिए कि मुझे 1-2 महीने का चारा और जो चावल है वो प्रोवाइड करवा दे, सो दैट आई कैन लिव प्रॉपरली, मैं ढंग से रह सकूं, अपने फैमिली को रख सकूं। बट तारक रत्न डिड नॉट से एनीथिंग। तारक रत्न से गफूर ने वो जो फ्रूट्स और जो चावल राइस लेकर आया था लैंडलॉर्ड के घर से, उसमें से थोड़ा पार्ट महेश के लिए, बुल के लिए मांगा, बट तारक रत्न डिड नॉट गिव ए बिट, थोड़ा बहुत भी नहीं दिया। एंड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वो वहाँ से चला गया। यानी तारक रत्न ने गफूर की रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप हमें लैंडलॉर्ड से थोड़ा चारा और राइस दिलवा दीजिए, उसको उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और बिना मूव हुए, बिना उसका दिल पसीजे हुए वो वहाँ से चला गया। ओके, देयर इज ए ग्रेट बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द बुल महेश एंड गफूर। गफूर कंसिडर द बुल जस्ट लाइक हिज सन, अपने बेटे की तरह उसको मानता है वो। और उसने उससे कहा कि अब मैं इस बैंकर जो ड्रॉट सिचुएशन है उसमें बेटा मैं तुम्हें कैसे जिंदा रख सकता हूँ। नाउ यू हैव बिकम ग्रोन ओल्ड, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तो मैं तुम्हें किसी दूसरे को भी फार्म पर, लैंड पर वर्क करने के लिए नहीं दे सकता हूँ, और अब तुम्हें मैं अकेले भी ग्रेज करने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज यू विल एंटर समबडीज फील्ड, दूसरों की फील्ड में तुम एंटर कर दोगे एंड डिस्टर्ब देयर क्रॉप, और उनकी जो क्रॉप है उसको डिस्टर्ब कर दोगे, एंड आई विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट, और मुझे उसके लिए पेनल्टी पे करनी होगी। आफ्टर 2 और 3 days गफूर का जो फीवर था थोड़ा कम हुआ। गफूर को डे लेबर की कभी भी आदत नहीं थी। डे लेबर यू कैन अंडरस्टैंड कि रोजाना सुबह कहीं जाना वर्क की सर्च में, और वर्क करके थोड़ा बहुत जो भी पैसा है वो गेट करना। स्टिल गफूर वेंट आउट इन द सर्च ऑफ जॉब, डे लेबर, फिर भी गफूर गया, बट ही केम एम्प्टी हैंडेड। लेकिन वो जब वापस आया तो वो एम्प्टी हैंडेड था, बिकॉज ही कुड नॉट गेट द जॉब दैट डे, उसको बाहर कोई काम मिला नहीं। ही वॉज हंग्री, ही वॉज थ्रस्टी, वो भूखा था, प्यासा था, एंड रीचिंग होम एट वंस ही आस्क्ड फूड। ठीक है, घर पहुंचते उसने अपनी बेटी से खाना मांगा, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, ये उनकी जो पुअर मिजरेबल कंडीशन है, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, पैथेटिक कंडीशन है, उसको एक्सप्लेन करता है कि घर के अंदर न तो फूड था न पीने के लिए वाटर था। ओके, यहाँ तक की स्टोरी को हमने वापस थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे, और कल इसको कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।